बंधुओं, आप देख रहे हैं आरएमपी शिक्षा प्रद चैनल। बंधुओं, लोग कहते हैं कि कलयुग में जो पूजा पाठ करता है वही दुख को प्राप्त करता है। ये बात किसी भी क्षेत्र से सत्य नहीं है बंधुओं। देखिए, पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति दुखी कब होता है? जब पूजा पाठ करने का उद्देश्य उसका गलत होता है। जिसे हम पूजा कर रहे हैं, अब पूजा करने का उद्देश्य मेरा ये है कि भगवान उसका नाश हो जाए। उसका नाश करने के लिए अगर हम पूजा करेंगे तो ये पूजा तो हमारे लिए हानिकारक होगा ही। उसका हो या ना हो, लेकिन मेरा तो हो ही जाएगा। उसका 1 लाख रुपया हमको मिल जाए भगवान, तो मैं आपका 1 माला रोज पाठ करूंगा और 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। अरे ये भी कोई पूजा करने का अभिप्राय है? ऐसा पूजा अगर करते हैं, किसी को कष्ट दे करके पूजा करते हैं, कष्ट देने की नीयत से पूजा करते हैं, तो कभी आपका पूजा लाभप्रद नहीं होगा, वो हानि को ही प्राप्त करता है। तो बंधुओं, हमारे आपकी पूजा करने का उद्देश्य ही गलत है अगर, तो हम कष्ट उठाएंगे। अगर उद्देश्य अच्छा लेकर के पूजा करेंगे तो हमारे लिए फायदेमंद ही होता है। जैसे पूजा करने का भी ढंग है। हम आप क्या हैं? वानप्रस्थ आश्रम के संत नहीं हैं, जिनका कि कार्य केवल पूजा पाठ करना ही है, जब तक करना ही है। हम हर आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम के संत हैं। गृहस्थ आश्रम में सर्वोपरि पूजा पाठ नहीं है। सर्वोपरि यह है कि दूसरों की सहायता करना, दूसरों के लिए कार्य करना, हम गृहस्थ आश्रम संतों का पूजा है। तो सोचिए, हम हैं क्या और कर क्या रहे हैं? अगर हम बच्चे हैं तो माँ बाप, अन्य जो हमारे सहारे रहने वाले लोग हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, वो दुखी न हो, सबसे बड़ी पूजा हमारी वही है। भगवान हमको उसी लिए भेजे, वही कार्य हमको करना है कि कम से कम हमारे सहारे रहने वाले जितने लोग हों वो दुखी न रहें। तो बंधुओं, हम आप क्या करते हैं कि भगवान उसको कैसे इतना हो गया, अरे उसका नाश कर दीजिए, रोज आपका हम 1 माला जाप करेंगे, ये भी कोई पूजा है। केवल हमारा विकास करा दीजिए, ये भी कोई पूजा है। अरे जन का कल्याण सोचिए, परिवार का कम से कम परिवार का कल्याण सोच सकते हैं, अगल बगल लोगों का कल्याण सोच सकते हैं। अगर देश का कल्याण सोचे तो बहुत अच्छी बात है, पूरे संसार का कल्याण सोचे और अच्छी बात है। तो बंधुओं, हमारा उद्देश्य गलत होता है पूजा करने का, जबकि भगवान ने लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल होता है, भगवान ने कहा है कि वही मुझको प्राप्त कर पाता है। जो छलिया होता है, छल छिद्र, जो भेदभाव करने वाला होता है, कपटी होता है, वो मुझको कभी प्राप्त नहीं कर पाता। तो सोचिए, हम आप पूजा पाठ करते हैं लेकिन हमारा नियत गड़बड़ होता है। जैसे हम पति हैं या पत्नी हैं, तो माता पिता हैं या सास ससुर हैं, बच्चे हैं, कुत्ते हैं और अन्य जानवर हैं, गाय हैं, भैंस हैं या पेड़ पौधे हैं, उनकी सेवा करें। भगवान की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का वास सब में होता है। अगर हम वानप्रस्थ आश्रम में रहते, साधु संत होते, तो हमारा ये कार्य नहीं होता। हमारा कार्य क्यों भगवान में लीन रहना होता। तो हमारी पूजा क्या है? लोगों की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, जो भगवान के दूत हैं, भगवान ने भेजा है हमारे लिए। हमारे माता पिता दूत हैं, अपने बच्चे जो हैं उनके लिए हम दूत हैं। अगर हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, भगवान का अपमान करते हैं, तो हमारे बच्चे भी हमारा सेवा नहीं करेंगे तो वो भी भगवान का अपमान करते हैं। क्रम को हमको सही रखना है, पूजा के अर्थ को ही जान लेना है कि हम पूजा क्यों कर रहे हैं। अगर हमारे 2 घंटे पूजा करने से कोई 2 घंटे लेट जाएगा, जहां जाएगा वहां डांट खाएगा, या कोई भूख प्यास से उतना देर तड़पड़ाता रहेगा,
तो वो पूजा हमारे लिए कभी भी फायदेमंद नहीं होगा। भगवान का वास तो सबके हृदय में होता है। हृदय को खुश रखो, भगवान अपने आप खुश रहेंगे। अरे माता पिता जो हैं, ये हमारे दो स्तंभ हैं। सीढ़ी के दो स्तंभ जो होते हैं, बीच में जो डाड़ा लगा है गुरु का ज्ञान, छत जो है वो होता है भगवान। सीधा छत पे जाना चाहते हैं, संभव नहीं है। डाड़ा दर डाड़ा, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जाइए, भगवान तक पहुंच जाएंगे। और उन माता पिता को अगर काट देंगे, माता पिता को कष्ट देकर चढ़ेंगे, तो कैसे होगा? बंधुओं, हमें अपने माता पिता, गुरु या अपने सहारे रहने वाले जितने लोग हैं, उनकी सेवा करना ही हमारी सबसे पहली पूजा है। उसके बाद अगर समय मिलता है तो भगवान के आगे हाथ जोड़ेंगे, भगवान मुझसे अगर कोई अपराध हुआ हो क्षमा करें, मेरे मन में अगर कोई गलत नियत आ गई हो वो निकाल करके बाहर करें। निकालना अपना कार्य है, अगर निकाल देंगे तभी भगवान हमारे पर खुश रहेंगे। रात को सोते समय अपने दिन भर के कार्य को सोचे कि भगवान आज हमसे कोई अपराध तो नहीं हुआ, अगर हुआ तो फिर से कभी न हो। जितने अच्छे कार्य हुए भगवान करें रोज होते जाएं। तो बंधुओं, सुख प्राप्त करने के लिए परिवार हमारा सुखी रहे, उसमें हमारी नियत क्या होनी चाहिए? नियत हमारी ये होनी चाहिए कि दूसरों को सुख देने के लिए हर दूसरा व्यक्ति परेशान रहे। अगर हम पति हैं, पत्नी, माता पिता, बच्चों को सुख देने के लिए, अन्य जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको सुख प्रदान करने के लिए कष्ट उठाने का प्रयास करें, तो वही कष्ट हमारे लिए सुख का अनुभव देता है। यही नियत जिस परिवार में हो जाती है, उसी परिवार में भगवान का वास होता है। क्योंकि दूसरों के लिए जब हम कार्य करते हैं तब हम मनुष्य हैं, अपने लिए कार्य करते हैं तब तो सूअर का अंश है। सूअर कभी सुखी नहीं होती, हमेशा मैला ही उसके जिंदगी में लगा रहता है। तो बंधुओं, हमें एक दूसरों को सुख प्रदान करने के लिए कार्य करते रहना चाहिए, तो हम भगवान की पूजा कर रहे हैं और अपने परिवार में सुखमय जीवन बिता रहे हैं। हमें लगता है, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी ये बातें आप लोगों को जरूर समझ में आ गई होगी। तो बंधुओं, हमारा ये RMP शिक्षाप्रद चैनल प्रतिदिन आप लोगों को एक एक शिक्षाप्रद वीडियो देखने को मिलेगा। कल का हम जो वीडियो बना रहे हैं, कल जो आप लोगों को दिखाएंगे, वह वीडियो नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए होगा, जिसमें बच्चों को उत्तम ज्ञान दिया जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को जो किताब पढ़ नहीं पाते हैं, हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो बच्चे अपना सीखेंगे। वीडियो उनको दिखा देंगे, वो बच्चे प्रेम से देखेंगे, हिंदी पढ़ना सीख जाएंगे, इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे, मात्राओं का ज्ञान हो जाएगा। तो बंधुओं, समाज हित के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। आप लोग सहयोग दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे बहुसंख्यक लोग अपने साथ जुड़ सकें, क्योंकि ये समाज हित का कार्य है। प्रतिदिन हम एक एक शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को देते रहेंगे। बंधुओं, इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को हम विराम देते हैं और आशा करते हैं कि हमारे सभी दर्शक बंधु हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।